आज की जनरेशन में 90% लड़कों में वो मर्दानगी नहीं रही, वो असली मस्कुलिन एनर्जी, वो एग्रेशन, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, छोटी छोटी चीजों पर सेंसिटिव हो जाना, ये फेमिनाइन क्वालिटीज बॉयज के अंदर आती जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से। क्या तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे सकते हो? आज के एवरेज मेल्स का टेस्टोस्टेरोन लेवल कितना हो सकता है? 300, 400 या ज्यादा से ज्यादा 500। और साइंस दावा करती है कि ये नॉर्मल है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि हम लोग लो टेस्टोस्टेरोन के साथ जीना सीख गए हैं। फैक्ट तो यह है कि तुम्हारे एंसेस्टर्स का इतना लो टेस्टोस्टेरोन कभी नहीं रहा जितना आज की जनरेशन का हो गया है, और ये दिन ब दिन घटता ही जा रहा है। तो आखिर ये टेस्टोस्टेरोन है क्या? ये क्यों इतना जरूरी है एक बॉय को मैन में कन्वर्ट करने के लिए? और तुम कैसे पता कर सकते हो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है या हाई? विद साइंटिफिक ट्रूथ के साथ स्टेप बाय स्टेप तुमको सभी कुछ बताऊंगा, और लास्ट में टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने के 4 ऐसे सॉल्यूशंस भी दूंगा जिससे तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को 10x तक इंक्रीज कर सकते हो। सो व्हाट इज टेस्टोस्टेरोन? टेस्टोस्टेरोन वो हार्मोन है जो तुम्हारे टेस्टिकल्स में प्रोड्यूस होता है, और यही डिसाइड करता है कि तुम सिर्फ एक मेल हो या एक रियल मैन। एंड यही हार्मोन तुम्हारी मस्कुलिनिटी की फाउंडेशन को बनाता है। स्पर्म प्रोडक्शन से लेकर मसल्स, बोन्स, लिपिडो, मेंटल स्ट्रेंथ, डीप वॉइस, हेयर, स्किन और ओवरऑल हेल्थ सब कुछ टेस्टोस्टेरोन के कंट्रोल में होता है। इसलिए इसे मेल हार्मोन या शॉर्ट में टी हार्मोन भी कहते हैं। अगर ये टी लेवल लो होने लगा तो धीरे धीरे तुम्हारी स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, डिसिप्लिन सब कुछ खत्म होने लगेगा, और तुम्हें मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से तोड़ के रख देगा। सो टेस्टोस्टेरोन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर ओवरऑल ग्रोथ। नंबर 2, व्हाई टेस्टोस्टेरोन मैटर? आज की जनरेशन में ये हार्मोन 20 साल की एज से ही गिरना शुरू हो गया है। जिस टाइम टी लेवल नेचुरली पीक पर होना चाहिए तभी गिरना शुरू हो रहा है। इसी वजह से आज मस्कुलिनिटी लगभग खत्म होती जा रही है। जब तुम्हारे अंदर एग्रेशन, फोकस, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए तभी तुम वीक, टायर्ड, इमोशनल और कंफ्यूज्ड फील करने लगते हो। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ तुम्हारी मसल्स का हार्मोन नहीं है, ये तुम्हारी एनर्जी, माइंडसेट और आइडेंटिटी को कंट्रोल करता है। अगर तुम टी लेवल को पता करना चाहते हो तो ब्लड टेस्ट करा सकते हो, लेकिन जो रिपोर्ट आएगी वो एग्जैक्ट नहीं बताएगी, बस वो एक अंदाजा दे सकती है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लगभग इतना हो सकता है, क्योंकि टी लेवल्स बॉडी में कंटिन्यूअसली अप डाउन होता रहता है। तो अगर ब्लड रिपोर्ट नहीं कराना चाहते तो ये रहे वो स्ट्रॉन्ग साइंस जिससे तुम पता कर सकते हो कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है या हाई। नंबर 1, मॉर्निंग वुड। ये सबसे इजीएस्ट वे है लो एंड हाई टेस्टोस्टेरोन को पता करने का। अगर तुम्हें मॉर्निंग वुड नहीं होता या इरेक्शन वीक होता है तो ये क्लियर साइन है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है। तुम्हारे प्राइवेट पार्ट के अराउंड बहुत सारी वेन्स होती हैं, जब उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तब तुम्हें इरेक्शन होता है, एंड सुबह टेस्टोस्टेरोन सबसे हाई होता है, इसलिए तुम्हें स्ट्रॉन्ग इरेक्शन फील होता है। अगर तुम्हें मॉर्निंग इरेक्शन नहीं होता तो तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन और नर्व सेंसिटिविटी वीक है, और टेस्टोस्टेरोन स्ट्रेस की वजह से रिलीज नहीं हो पा रहा। नंबर 2, चेस्ट फैट एंड बेली फैट। अगर तुम्हारे चेस्ट और बेली के अराउंड एक्सेसिव फैट डिपोजिट हो रहा है तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कि तुम्हारा टी लेवल लो है। गंदा फैट जो कि एरोमेटेज प्रोड्यूस करता है, और एरोमेटेज जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, और ये एस्ट्रोजन जो कि एक गर्ल हार्मोन है। तो जैसे ही ये हार्मोन तुम्हारी बॉडी में बढ़ेगा तब तुम्हारे गर्ल एरियाज पर फैट आना शुरू हो जाएगा। चेस्ट, थाइज, बेली ये सभी फैटी होने लगेंगे। तुमने ये भी नोटिस किया होगा हाई टेस्टोस्टेरोन वाले लोग फैट को जल्दी बर्न कर लेते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही तुम्हारे फैट को जलाता है और मसल्स बनाता है। तो अगर फैट कंटिन्यूअसली स्टोर हो रहा है तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है, तुम्हें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाना पड़ेगा। नंबर 3, वीक बोन्स एंड मसल्स लॉस। लो टेस्टोस्टेरोन वाले लोग जो कि तुम हो, तो इन लोगों की हड्डियां वीक होती हैं और मसल्स अंदर की तरफ चिपकी हुई होती हैं। अगर तुम 35-40 की एज से पहले ही नॉर्मल टास्क करने में बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हो, वीक पड़ रहे हो, क्रैम्प्स भी फील होने लगे हैं, तो इसका सिंपल मतलब है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डेंजरसली लो है। आज के टाइम तुम इस चीज को नॉर्मल समझते हो, थोड़ा थकान है, कैल्शियम कम हो गया, तुम थोड़ा सा काम करके इतना थक गए कि तुम्हें रेस्ट लेने की जरूरत पड़ रही है, तो ये एक्सेप्ट करो कि ये इशू सिर्फ टेस्टोस्टेरोन का है, और जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम अपने टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन पर कभी काम नहीं कर पाओगे। तुम जानते हो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है और तुम इसे बढ़ाना चाहते हो, तो मैंने तुम्हारे लिए ये लिस्ट बनाई है जिससे तुम अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली इंक्रीज कर सकते हो, और इन चीजों से तुम अपना टी लेवल तो बूस्ट करोगे ही, इससे तुम्हारी हाइट भी बढ़ेगी, तुम्हारी मसल्स भी बनेंगी और ओवरऑल ग्रोथ में भी हेल्प मिलेगी। नंबर 1, न्यूट्रिशन। देखो मेरे भाई, तुम अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करो, हाइट बढ़ाओ, जिम जाओ, ग्लो अप करो, एक चीज सब में कॉमन होती है, तुम्हारी डाइट। तुम्हारे द्वारा खाए जाने वाले न्यूट्रिशन जो भी है, प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम, ये तुम्हारी बॉडी में हार्मोन्स बनाने का काम करते हैं। जो खाना तुम रोज ठूसते हो वही डिसाइड करता है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा या नहीं, तुम्हारी मसल्स बनेंगी या नहीं, तुम्हारी हाइट बढ़ेगी या नहीं। अब अगर इंडियन डाइट की बात की जाए, तुम इसमें जंक फूड, शुगर, प्रोसेस्ड फूड्स एज अ डेली हर मील में खाते हो। अपनी इंडियन डाइट का सिंपल मतलब ये है कि तुम कहीं से कहीं तक भी ग्रो नहीं कर पाओगे, और टेस्टोस्टेरोन की अम्मा बहन तो होगी वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारी हाइट, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी स्किन ग्रोथ, सभी कुछ
तो अगर तुम सीरियसली अपने टेस्टोस्टेरोन को, अपनी हाइट को, अपनी ओवरऑल ग्रोथ को नेचुरली इंक्रीज करना चाहते हो तो न्यूट्रिशन पर अच्छे से फोकस करना होगा। नंबर 1 इज प्रोटीन। तुम्हारी बॉडी प्रोटीन के बिना कुछ भी नहीं है, सीरियसली, क्योंकि मसल्स, स्ट्रेंथ, रिकवरी, फैट बर्न, एनर्जी सब कुछ प्रोटीन ही हैंडल करता है। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में डायरेक्ट रोल प्ले प्रोटीन का ही है। अगर तुम वर्कआउट करते हो, ट्रेनिंग करते हो, फिर भी मसल्स ग्रो नहीं हो रही, स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं हो रही, बॉडी वीक फील करती है, तो इसका सिंपल मतलब है कि अब तुम्हारा प्रोटीन लो है। प्रोटीन इंटेक के लिए बेस्ट सोर्सेज हैं एग्स, चिकन, फिश, पनीर, सोयाबीन, टोफू। इंटरनेट पर और अच्छे से इसकी रिसर्च कर लेना। और अगर तुम जिम या कैलिस्थेनिक कर रहे हो तो प्रोटीन पाउडर एक बेस्ट सपोर्ट है, क्योंकि डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट फूड से तो पूरा कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करना है तो अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करना पड़ेगा, दैट सिंपल। नंबर 2 हेल्दी फैट्स। हेल्दी फैट्स का सिंपल मतलब होता है वो फैट्स जो तुम्हारे हार्मोन्स को इम्प्रूव करें, टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएं, ब्रेन फंक्शन शार्प करें और फैट लॉस करने में हेल्प करें, दैट्स इट। देसी घी, काजू, बादाम, पंपकिन सीड्स, अखरोट, मूंगफली। नंबर 3 जिंक। जिंक को तुम टेस्टोस्टेरोन का फ्यूल समझ सकते हो। जिंक का काम ही टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करना है और आज के 80% बॉयज जिंक डेफिशिएंट हैं। उनकी एनर्जी डाउन, कोई काम करने का मोटिवेशन नहीं आ रहा, स्ट्रेंथ तो है ही नहीं, और फिर तुम बोलते हो मुझसे वर्कआउट नहीं होती, फोकस नहीं कर पाता, मैं वीक फील करता हूँ। तो डेली डाइट में जिंक होना इंपॉर्टेंट है। ये रहे वो फूड्स जिससे तुम जिंक इंटेक पूरा कर सकते हो। नंबर 4 मैग्नीशियम। इसको ऐसा समझो, जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने लगते हो तब तुम्हारी बॉडी कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज करने लगती है, और ये कोर्टिसोल जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही टेस्टोस्टेरोन डाउन चला जाएगा। और अगर मैग्नीशियम बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में है तो ये तुम्हारे स्ट्रेस को कंट्रोल करेगा, जिससे कोर्टिसोल ना के बराबर रिलीज होगा और टेस्टोस्टेरोन प्रोटेक्ट रहेगा। तो अब तुम्हारा गोल इसमें मैग्नीशियम पर ही होना चाहिए। उसके लिए इन फूड्स के इंटेक से तुम अपना मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट को नेचुरली पूरा कर सकते हो। नंबर 2 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड HIIT। अब आती है वर्कआउट्स की बात, जिससे तुम्हारी टेस्टोस्टेरोन स्काई रॉकेट की तरह बूस्ट होगा। देखो, जब तुम कुछ ऐसे वर्कआउट्स करते हो जिससे तुम्हारी पूरी बॉडी एक साथ यूज होती है, खासकर लेग वर्कआउट, तो इस सिचुएशन में तुम्हारी बॉडी फास्टली टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है। इन एक्सरसाइजेस को हफ्ते में सिर्फ 4 टाइम्स भी करते हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन नेचुरली फास्ट रिलीज होने लगेगा। एंड सेकंड इज HIIT, मतलब हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग। जैसे 30 सेकंड्स तक अपनी मैक्स स्पीड में भागो एंड 1 मिनट का रेस्ट लो, एंड फिर से 30 सेकंड्स तक अपनी मैक्स स्पीड में भागो और फिर से 1 मिनट का रेस्ट लो। ऐसे ही इसी साइकिल को 8 से 10 बार रिपीट करो। ऐसा तुम्हारी बॉडी को एक शॉक मिलेगा और उसको लगेगा कि बॉडी बहुत खतरनाक ट्रेनिंग कर रही है, जिससे वो टेस्टोस्टेरोन तेजी से इंक्रीज करने लगेगी। तुम्हारी हैवी ट्रेनिंग हमेशा टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है, एंड लेग्स ट्रेनिंग इज द बिगेस्ट की। जब तुम लेग्स ट्रेन करोगे तब बॉडी सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगी, दैट्स इट। नंबर 3 स्लीप। अब देखो, ये चीज तुम्हें भी पता है, मुझे ही पता है, स्लीप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन के लिए, तुम्हारी हाइट बढ़ाने के लिए एंड ओवरऑल ग्रोथ के लिए। लेकिन मैं इस टॉपिक पे डीपली नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुम 7-8 घंटे की स्लीप लोगे नहीं, बिकॉज तुमको पढ़ाई करनी रहती है, फोन चलाना रहता है। तो 7 घंटे मिनिमम और मैक्सिमम सो सकते हो अपनी ग्रोथ के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए बस मैं इतना ही समझा सकता हूँ। सुपर नेचुरल हर्ब्स की जहाँ बात आती है तब सफेद मुसली और अकरकरा जैसे नेचुरल हर्ब्स ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? ये 100% नेचुरल हैं, 0 साइड इफेक्ट्स और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने में डायरेक्ट हेल्प करते हैं। एनर्जी, बोन्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, लिपिडो सब कुछ इंप्रूव होता है। इसको दूध के साथ ले सकते हो, बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और हाँ, इनके बारे में और अच्छे से रिसर्च कर लेना ताकि तुम समझ सको कि ये तुम्हारी बॉडी के लिए कितने पावरफुल हैं। एंड इन चीजों का यूज मैं भी करता हूँ। अभी तुम जान चुके हो टेस्टोस्टेरोन क्या है, कैसे काम करता है, क्यों इतना जरूरी है, और अगर ये लो है तो इसको इंक्रीज कैसे करें। बट टेस्टोस्टेरोन सिर्फ इन्हीं चीजों तक सीमित नहीं है, तुम्हारी वॉइस को डीप करने में टेस्टोस्टेरोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर तुम इस वीडियो पर 400 कमेंट्स कर देते हो वॉइस मैक्सिंग के ऊपर, तो मैं डेफिनेटली इस पर एक डिटेल डेप्थ गाइड बना दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।